रोहित शर्मा की फॉर्म में आने के बाद चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली सारी टीमें पता है क्या बोल रही हैं? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पॉट 24 और भैया कटक में अंग्रेजों को 4 विकेट से हराकर उनकी सारी रंगबाजी निकाल दी और सीरीज भी अपने कब्जे में कर ली। मगर इस जीत से बड़ी बात कल एक और चीज हो गई और वो है अपना हिटमैन फॉर्म में आ गया, वो भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। बस एक सवाल ये है कि अब तो हिटमैन भी फॉर्म में आ गया। विराट भैया आप कब चलोगे? क्या लगता है आपको? विराट ने एक बड़ा मौका गवा दिया रन बनाने का। अब बात कर लेते हैं मैच की। भाई रोहित शर्मा ने जो कटक में रूप दिखाया है, उस रूप को देखने के लिए लोग कब से इंतजार कर रहे थे। कटक में अंग्रेजी गेंदबाजों ऐसी बैंड बजाई है ना कि मजा ही आ गया। कुछ देर के लिए स्टेडियम की फ्रंट लाइट बंद हो गई थी और उस समय देश का हर फैन पता है क्या सोच रहा था कि रोहित भाई अभी फॉर्म में लौट रहे हैं, कहीं ये लाइट रोहित की लय ना बिगाड़ दे। कम से कम 20 मिनट तक मैच रोका गया, लेकिन फिर जब स्टेडियम की फ्रंट लाइट जली तो इंग्लैंडियों की बत्ती गुल हो गई। फ्रंट लाइट से याद आया, हमारे यहाँ फ्रंट लाइट खराब होने पर मैच को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में लाइट खराब होने पर भी मैच करा दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी खोपड़ियां खुल जाती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसकी खोपड़ी खुल गई तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक वनडे मैच के दौरान रचिन रविंद्रा के सर पर गेंद आके लग गई, क्योंकि उनकी लाइट खराब थी, जिस कारण रचिन रविंद्रा को गेंद दिखाई नहीं दी और गेंद सीधे जाके रचिन रविंद्रा के सिर पर लग गई। फिलहाल आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे कटक में पटक दिया रोहित की कंपनी ने इंग्लैंडियों को। तो कटक में इंग्लैंड इस इरादे से आया था कि सीरीज में बराबरी की जाए, लेकिन इस इरादे में उन्होंने खुद की ही वाट लगा दी जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कटक में कल इस मैच से पहले पिछले 19 मैचों में 11 बार वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग की है। इंग्लैंड ने 10 ओवर में 80 के आसपास रन बना लिए थे। साल्ट और डकेट की जोड़ी खतरनाक रूप ले चुकी थी। हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, राणा और हार्दिक पांड्या की गेंदों को बिना किसी परेशानी के खेल रहे थे। तभी एंट्री हुई डेब्यूटेंट वरुण चक्रवर्ती की और वरुण ने अपने दूसरे ही ओवर में पीसोल्ट को आउट करके इंग्लैंड की पतन की शुरुआत कर दी। इसके कुछ ही देर बाद बैंडिकेट भी चलते बने। ऐसे एक एक करके इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी आउट होते गए। इसी बीच भारत ने कमाल की फील्डिंग भी की, खासकर सुमन गिल ने कमाल के 3 कैच भी पकड़े। इस तरह इंग्लैंड ने 305 रन का टारगेट दिया। भारत के लिए टारगेट इतना मुश्किल भी नहीं था, पर रोहित की फॉर्म पर डाउट था। लेकिन फिर रोहित ने इंग्लैंडी गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि अंग्रेजों के मुंह से चू की भी आवाज ना निकली। रोहित के बाद फिर सुमन गिल ने अपने हाथ खोले और 60 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 44 रन की पारी खेली और ऐसे करके भारत ने इस टारगेट को 6 विकेट के नुकसान पर 44.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।